नाउ आज हम करते हैं एग्जाम्पल 20 देखो क्या कहता है। इफ L1 M1 N1 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ कर्वेचर एंड LM आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट देन दे, ये प्रूव करना है। क्या कहता है हमें, L1 M1 M1 तो हमें क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं किसके, टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ कर्वेचर के, जो कि लाइन ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जो टेंजेंट है उसके, ठीक है। और LMN जो है वो हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं किसके, नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस के नॉर्मल है उसके। देन हमने ये प्रूव करना है। देखो जी क्या लेकर चला, कहता है लेट टी बी द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट ए पॉइंट पी ऑफ द लाइन ऑफ कर्वेचर। कहते हैं लाइन ऑफ कर्वेचर पे कोई पॉइंट पी लिया और उसके ऊपर एक टेंजेंट वेक्टर ले लिया, उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर ले लिया हमने टी। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन उसके क्या हो जाएंगे, L1 M1 M1, यही दे रखे ना, टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ कर्वेचर के की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 M1 N1। तो टी हमारे पास क्या हो गया, L1 M1 N1। दूसरा हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल दे रखे हैं। तो कहता है नाउ इफ एन बी द नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एट पी, देन एन क्या हो जाएगा, LMN, ये गिवन था अपने पास। कहता है सिंस द कर्वेचर इज ए लाइन ऑफ कर्वेचर, कर्व जो है वो हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ कर्वेचर है। लाइन ऑफ कर्वेचर है तो हमारे पास इसने रोड्रिग्यू फार्मूला लगा दिया। रोड्रिग्यू फार्मूला कहता है कि कोई कर्वेचर लाइन ऑफ कर्वेचर तब होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कप्पा टी प्लस dn/ds इज इक्वल टू 0। यहाँ से dn/ds क्या आ गया, dn/ds जो हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से dn/ds जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का कप्पा इंटू में टी, मतलब क्या कि टी इंटू में सम स्केलर आ गया, तो इसका मतलब dn/ds किसके पैरेलल हो जाएगा, टी के। कहता है इट मीन्स dn/ds इज पैरेलल टू टी। अगर इसके पैरेलल हो गया इट मीन्स dn/ds निकाला, dn/ds क्या हो जाएगा, dl/ds dm/ds dn/ds। तो ये इसके डायरेक्शन को साइन हो गई, ये किसके पैरेलल हो गए, पैरेलल टू टी हमारे पास क्या है, L1 M1 N1। कहता है इट मीन्स dl/ds dm/ds dn/ds इज पैरेलल टू L1 M1 N1। इसके पैरेलल आ गया, इसके पैरेलल आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, it means dl/ds by L1 is equal to dm/ds by N1 is equal to dn/ds by N1। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है ना, इसका मतलब dl/ds किसके पैरेलल हो जाएगा, L1 के, dm/ds किसके पैरेलल हो जाएगा, M1 के, dn/ds किसके पैरेलल हो जाएगा, N1 के। तो इसको इसने ऐसे लिख दिया, इट मीन्स dl/L इज इक्वल टू dm/M1 इज इक्वल टू dn/N1 एज रिक्वायर्ड। यही प्रूव करना था अपने को। इज दैट क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कहता है शो दैट द यूम्बिलिक ऑफ द सरफेस, यूम्बिलिक की हमने एक डेफिनेशन की थी, ठीक है। कहता है यूम्बिलिक ऑफ द सरफेस, यूम्बिलिक ऑफ द सरफेस होता है जब हमारे पास क्या कंडीशन हो जाती है, यूम्बिलिक के लिए हमने कंडीशन की थी जब हमारे पास E/L F/M और G/N ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास सरफेस क्या हो जाएगा, यूम्बिलिक हो जाएगा। तो कहता है शो दैट यूम्बिलिक ऑफ द सरफेस दिस लाई ऑन ए स्फीयर। कहता है हमने ये बताना है कि यूम्बिलिक जो होगा इस सरफेस का वो लाई करेगा एक स्फीयर पे, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक स्फीयर की इक्वेशन बनेगी, उस सेंटर इज ओरिजिन, जिसका ओरिजिन जो होगा वो सेंटर बनेगा, एंड उस रेडियस इज इक्वल टू दिस, जिसकी रेडियस जो होगी वो ये आएगी। ये प्रूव करना है अपने को। प्रूव पढ़ते हैं। लेट आर भी इसने पोजिशन वेक्टर ले लिया एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, इट मीन्स आर जो जगह वो हमारे पास क्या बन जाएगा, AU3 BV3 CW3। इस टाइप का हमने स्फीयर लेना था ना, तो इसने आर कोई पॉइंट ले लिया, वो किस फॉर्म का ले लिया, AU3 BV3 CW3 सच दैट इक्वेशन ऑफ द सरफेस रिड्यूसेस। तो इक्वेशन ऑफ द सरफेस क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सरफेस हो जाएगी U² प्लस V² प्लस W² इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आई, हमने जो है इक्वेशन जो है एक स्फीयर की लेनी थी, स्फीयर की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या लेना था, ओरिजिन, रेडियस हमने ये प्रूव करनी है। तो हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले ली कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये होगी जिसका सेंटर तो होगा ओरिजिन, उसकी रेडियस क्या ले लिया हमने 1। अभी तक हम ये लेकर चले हैं। नाउ टेकिंग UV एज पैरामीटर, UV को पैरामीटर ले लिया फ्रॉम सेकंड वी हैव इक्वेशन नंबर, इसको मान लिया इसने सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू u और एक बार विद रिस्पेक्ट टू v करेगा। तो करो यू गेट 2u, यहाँ से इसका हो गया 0, 2w, w का हो जाएगा W1 विच इज इक्वल टू 0। एक बार v के विद रिस्पेक्ट टू करो 2v प्लस 2w W1 नहीं सॉरी W2 आ जाएगा सफिक्स में, तो 2w प्लस 2w W2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके दोनों में ही कैंसिल आउट कर रखा है दोनों इक्वेशंस में।
क्या था, नाउ फ्रॉम वन इक्वेशन थी ये अपने पास, वन इक्वेशन का यूज़ किया, R1 निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये क्या हो जाएगा 3a u², ये हो गया 0, यहाँ हो गया 3c w² और w² का क्या हो गया w1, 3 कॉमन लेके ये आ गया अपने पास। यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ से इसने ये w1 की भी वैल्यू रख दी है, w1 की वैल्यू कहाँ से रखी, यहाँ से निकाल के रखी, w1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का u/w, तो माइनस का u/w आ जाएगी, एक w कट जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमने निकाला R2, क्योंकि ये FG निकालना है ना अपने को, तो R2 निकाला, R2 निकालने के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 0, ये हो गया 2v, सॉरी इसका करना था ना अपने को फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा अपने पास 3bv², 3bv², यहाँ से जगह 3cw², w² का हो जाएगा w2 की यहाँ से वैल्यू रख दो, माइनस का v/w, तो ये आ जाएगी अपने पास। R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, R1 क्रॉस R2 निकालोगे, R1 क्रॉस R2 इस तरीके से निकालोगे, R1 क्रॉस R2 आ गया अपने पास। नाउ R11 मीन्स R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u दोबारा करो जी, डेरिवेटिव ये हो गया 3, यहाँ से हो गया 2au² का हो गया 2au 0, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू वी लगानी पड़ेगी, u इंटू वी लगाई, माइनस का cw एज इट इज़ u का क्या हो गया 1, तो माइनस का cw प्लस, अब अपने पास cu एज इट इज़ w का करो, w क्या क्या हो जाएगा अपने पास, w का हो जाएगा w1 की क्या रख दोगे वैल्यू, माइनस का u/w, तो ये वैल्यू आ जाएगी, हो गया डेरिवेटिव। R12 का मतलब क्या कि R1 का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव, तो ये तो हो गया 0, ये भी 0, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cu, w का क्या हो जाएगा w2 के ऊपर से रखो वैल्यू, यहाँ से w2 की वैल्यू रखोगे, माइनस का v/w, एक माइनस यहाँ था तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3uv/w, हो गया डेरिवेटिव, 3 कॉमन लेके ये वैल्यू आ गई इसके पास। R22 मीन्स R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2bv, ठीक है, ये 3 अंदर ले गया तो इसको 6bv बना दिया है, यहाँ पर u इंटू वी लगेगी, तो cw एज इट इज़ v का हो गया 1, तो माइनस का 3cw, फिर उसके बाद 3cv एज इट इज़ w का हो गया w2 की यहाँ से रखो वैल्यू, माइनस का v/w, तो ये आ जाएगी अपने पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3cv²/w। इज़ दैट क्लियर? अभी तक तो डेरिवेटिव ही कर रखे हैं हमने। फिर उसके बाद देखो e निकाला, e क्या होता है R1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो गया 9, इधर से इसने क्या किया u कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया u², अंदर u रह गया तो ये हो गया a² u² प्लस c²w²। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से f निकाला, R1.R2 और g निकालेंगे R2 का स्क्वायर, ये वैल्यूज़ निकल गई EFG की। EFG की वैल्यूज़ आने के बाद देखो इसने क्या निकाला, हमें निकालना क्या है LMN निकालने के लिए देखो L क्या होता है अपने पास N इंटू में R11 N इंटू R11, ये रहा अपने पास N क्या हो गया अपने पास, N इसने निकाल नहीं रखा, N होता है अपने पास R1 क्रॉस R2/H, यही होता है ना, तो R1 क्रॉस R2 ये निकाला हुआ अपने ने, ठीक है, बाई H, और अपने पास होता है L होता है N इंटू में R11 मीन्स दिस इंटू में R11, ये मीन्स इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो 27 तो ये आ जाएगा बाहर, इसकी करोगे तो अपने पास आएगा क्या बन जाएगा, इसकी करोगे तो ये हो जाएगा BCUV²W, इधर से आया अपने पास 2AU, मतलब ये बन जाएगा 2ABCU²V²W, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इधर करोगे माइनस का ABC U²V²W प्लस ABC⁴ V²/W, यही बनेगा ना। इसको तुम सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है, इसको निकालोगे यही वैल्यू आती है। बस एक यहाँ पर मिस प्रिंटिंग ये है कि जो ये नीचे इसने W कैपिटल कर रखा है ना, ये W जो है वो स्मॉल w चल रहा है यही, तो इन तीनों में W जो है वो स्मॉल कर लेना, ठीक है। ये इसने सारी वैल्यूज़ निकाल ली।
अब यूज़ करता है जो गिवन कंडीशन है उसका। क्या लेना है हमने जी, हमने लेनी है अपने पास यूम्बिलिक टू द सरफेस। यूम्बिलिक की इक्वेशन क्या होती है, E/L F/m G/n, ये तीनों इक्वल, तो रख दिया यूम्बिलिक के लिए E/L, ई और एल की वैल्यू रख दो, ये रही ई की वैल्यू, ये रही एल की वैल्यू, ई की वैल्यू, एल की वैल्यू, एफ की, एम की, जी की, एन की, ये सारी वैल्यूज रख दी। हुआ ये स्टेप क्लियर। ये स्टेप क्लियर करने के बाद इसने क्या किया, फ्रॉम दिस वी हैव, ये कैसे निकाला, एक बार तो ले लिया है इन दो को, एक बार ले लिया इन दो को, इन दो को सॉल्व करके इसने क्या किया, इन दो को सॉल्व करके ये वैल्यू निकलेगी ए की पावर 4, सॉरी ए स्क्वायर यू की पावर 4 सी स्क्वायर डब्ल्यू की पावर 4, पहली दो टर्म्स को लेके, ठीक है। अगली दो को लेकर सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर यू की पावर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू की पावर 4, ये लेकर सॉल्व करके देखना, यही निकलती है वैल्यू, ठीक है। यहाँ से फिर इसका मतलब क्या आ गया कि ए स्क्वायर यू की पावर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर यू की पावर वी की पावर 4 सी स्क्वायर डब्ल्यू की पावर 4। यहाँ एक मिस प्रिंट है, यहाँ पर आएगा वी, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ करेक्शन है, बी स्क्वायर वी की पावर 4 आएगी। अगले स्टेप में तो इसने ठीक कर दिया है, ए स्क्वायर यू की पावर 4 बी स्क्वायर वी की पावर 4 सी स्क्वायर डब्ल्यू की पावर 4, ये तीनों इक्वल आ गए। ये तीनों इक्वल आने के बाद देखो इसने क्या किया, इसको यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई यू स्क्वायर से डिवाइड, इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई वी स्क्वायर से डिवाइड, इसको डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई डब्ल्यू स्क्वायर से डिवाइड, ये कर दिया इसने। ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास, नीचे बन गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, इसको समेशन की फॉर्म लगा के इसको लिख दिया समेशन यू स्क्वायर। ऊपर के बन गया देखो साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू की पावर 6 वी की पावर 6 डब्ल्यू की पावर 6, तो साइक्लिक ऑर्डर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, समेशन ए स्क्वायर यू की पावर 6। तो अब देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका मतलब यही है ना, और इसकी वैल्यू क्या है 1, ये रही गिवन इक्वेशन लेकर चलते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या है 1, तो इसकी जगह तो रख देगा ये 1। ऊपर क्या बन गया, समेशन ए स्क्वायर यू की पावर 6। हुआ ये स्टेप क्लियर। आगे देखो नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ये रही थर्ड लेकर चला, नाउ फ्रॉम थर्ड वी हैव डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डब्ल्यू स्क्वायर। देखो हमने क्या किया है, सॉरी डी नहीं है, ये ए बनेगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ये रही थर्ड इक्वेशन से इसने क्या किया है, इसने ए बी के सी को तो कर दिया सिंगल, मतलब ये कह दो कि पावर कर दी है 1/2 तीनों की, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ए यू की यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर सी डब्ल्यू स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन। फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसको लिख दिया यू स्क्वायर, इस ए को ले गया नीचे, ये हो गया 1/a, यहाँ पर करेक्शन करना, ये 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 1/a 1/b 1/c, तो ये हो गया यू स्क्वायर बाय 1/a वी स्क्वायर 1/b डब्ल्यू स्क्वायर 1/c। फिर इसके बाद ये क्या बन गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसको तो इसने लिख दिया समेशन यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इज दैट क्लियर। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ से इसने क्या ले लिया, इसका ले लिया एलसीएम, इसका एलसीएम लेगा, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, और नीचे बन जाएगा, यहाँ पर ये देखो एक करेक्शन और करो, यहाँ पर ये नहीं आएगा अभी, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करते हो ना, अलग से सॉल्व करके देखना, इसको अलग से सॉल्व करोगे तो 1/a 1/b प्लस 1/c, इसका एलसीएम ले रखा है ए बी सी, एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस में ए बी, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको, तो ये ए बी सी ले गया ऊपर, ये ए बी सी ऊपर ले गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया, पहली और लास्ट को ले लेगा, एक बार दूसरी लास्ट को ले लेगा, तो एक बार तीसरी और लास्ट को ले लेगा, पहली और लास्ट को लिया, देखो यहाँ से अपने पास क्या बन गया, ए यू स्क्वायर, जो ए ये अपने पास यहाँ आना था ना ए बी सी वाला, ये तो ऊपर चला गया, ये 1/a वाला था, ये इसको वापस ऊपर ले गया, ये बन गया ए यू स्क्वायर, ए यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। यहाँ से इसने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग कर दी, तो ये बन गया ए स्क्वायर यू की पावर 4 इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, पावर होगी -1/2। सिमिलरली बी स्क्वायर वी की पावर 4 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, बी वी स्क्वायर निकल जाएगा ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी डब्ल्यू स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ए बी सी प्लस डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ से इसने वैल्यू कर दी, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूँ तो यहाँ पर नेगेटिव पावर आ जाएगी ना -1, और यहाँ हो जाएगा ए यू की पावर
2। यहाँ इसीलिए इसने वैल्यू निकाल दी बी वी स्क्वायर सी डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, आ गई। कहता है बट इक्वेशन नंबर 4 देखो, इक्वेशन नंबर 4 में इसे कहता है समेशन ए स्क्वायर यू की पावर 6, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर यू की पावर 4 के। ये देखो समेशन ए स्क्वायर यू की पावर 6, अगर इसको सॉल्व करने लगोगे ए स्क्वायर यू की पावर 4 आ गया ना। कहता है बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ए स्क्वायर यू की पावर 6 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर यू की पावर 4 के। ए स्क्वायर यू की पावर 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समेशन खोला ए स्क्वायर यू की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर वी की पावर 6 प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू की पावर 6, यही आएगा ना। तो इस समेशन को दिया खोल, विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस में बी सी प्लस सी का स्क्वायर। ये देखो ये वैल्यू कहाँ से रखी है, ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर यू की पावर 4, ये निकाल रखी तुमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी की पावर -2। तो ये निकाल के ये वैल्यू रख दी। कहते हैं नाउ एलिमिनेटिंग यू वी डब्ल्यू, अगर हम इसमें से यू वी डब्ल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो किस फॉर्म की बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब देखो जी, इसका मतलब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन है जिसका कि सेंटर जो है ओरिजिन है और जिसकी रेडियस क्या है अपने पास ये है। कहता है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग ओरिजिन एज दिस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू दिस, और जिसकी रेडियस क्या होगी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। एक यहाँ पर करेक्शन करो कि जिसकी रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी सी बाई बी सी प्लस ए बी, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, करेक्शन पता चल गई। हाँ जी, पढ़ के देखना, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो पूछना। एग्जाम्पल 22 obtain the differential equation of the line of curvature of the surface z is equal to f x y and deduce that at an umbilic, ये इक्वेशन आएगी। इसको तुम खुद सॉल्व करोगे। z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था, वहाँ से ई एफ जी एल एम एन एच स्क्वायर की वैल्यू सबकी वैल्यू निकाल ली। लाइन ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन ये होती है हमारे पास, लाइन ऑफ कर्वेचर निकाल लिया इसने। हमें इक्वेशन ऑफ यूम्बिलिक भी निकालना था, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर निकालना था ना, वो निकाल दी इसने। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने देखो डी एक्स डी वाई डी जेड में ही रहने दिया इसने, मतलब डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई स्क्वायर में ही रहने दिया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी। दूसरा हमें क्या करना है, यूम्बिलिक। यूम्बिलिक क्या होता है, ई बाई एल एफ बाई एम इज इक्वल टू जी बाई एन। तो इस यहाँ से ई एफ जी एच एल एम एन सॉरी ई एफ जी एल एम एन की वैल्यू रख दी, हो जाएगा। पढ़ के देख लेना, इसमें कोई करेक्शन भी नहीं है, पढ़ के देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कहता है फाइंड द यूम्बिलिक, वही यूम्बिलिक ही निकालना है, ऑफ द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसकी इक्वेशन ऑफ यूम्बिलिक निकालनी है। देखो जी इक्वेशन ऑफ यूम्बिलिक निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड दे रखा है, डिफरेंशिएशन कर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग जेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, करो जी डेरिवेटिव 2x बाई ए स्क्वायर, ये हो गया 0, 2z बाई सी स्क्वायर, और जेड का क्या हो जाएगा, करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली एक्स क्या होता है p, तो p इज इक्वल टू 0, यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया। सिमिलरली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे 2y बी स्क्वायर 2z बाई सी स्क्वायर, जेड का हो जाएगा करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली वाई क्या बनता है q, तो वहाँ से सिमिलरली क्या इज इक्वल टू ये आ गया माइनस का सी स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर जेड, ये वैल्यू निकाल दी इसने। नाउ आर क्या होता है, करली पी बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एस क्या होता है, करली पी बाई करली वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। टी क्या होता है, करली क्यू बाई करली वाई। ठीक है, करली पी बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव कर रखा है करली पी बाई करली एक्स, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, माइनस का साइन बाहर है, एक्स बाई जेड के ऊपर यू बाई वी लगाया। यू बाई वी लगाओगे तो यू बाई वी चाहे ना भी लगाओ, यू इंटू वी लगा लो, तो एक्स बाई जेड का किया इसने, पहले हो गया 1 बाई जेड, फिर एक्स एज इट इज़ 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली एक्स क्या होता है पी, ये आ गया वैल्यू। यहाँ से एक्स बाई जेड ये वैल्यू कैसे निकाली, इसको ले गया अंदर, इसको अंदर ले जाओगी तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बाई जेड सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स बाई जेड पी माइनस का सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डॉट सॉरी एक्स जेड बाई पी इंटू में सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो यहाँ आ गया। यहाँ देखो एक्स बाई जेड था ही सी अपने पास, एक्स बाई जेड
इंटू में सी स्क्र बाय ए स्क्र, एक्स सी स्क्र बाय जेड ए स्क्र, इसकी वैल्यू क्या है पी, तो ये बन जाएगा पी स्क्र। ठीक हो गया, निकाल के देखोगे तो निकल जाएगी। एस एस अपने पास कर ली पी बाय कर ली वाई, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका हो गया। अब जुम्बिलिप की इक्वेशन, जुम्बिलिप की इक्वेशन ये पीछे निकाली है तुमने। जुम्बिलिप की इक्वेशन अपने पास होती है 1 प्लस पी स्क्र बाय आर स्क्र, 1 प्लस क्यू स्क्र बाय टी, पी क्यू बाय एस, वहीं से इसका यूज़ कर दिया है। अगर वहाँ से यूज़ नहीं करना है तो ई एफ जी बाय एल एम एन करके निकालनी पड़ेंगी ये सारी वैल्यूज़, तो वहाँ से रख दिया इसने वैल्यूज़। फिर उसके बाद इसने क्या किया है, इसके बाद इसने ये स्टेप कैसे किया है देखो, हाँ लेकर चलो इन दो को, ठीक है, इन दोनों को लेकर चला, ये हो गया अपने पास जे, इसको लेकर चला पहली को और तीसरी को, ये निकालने के लिए टेक फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहली और तीसरी टर्म को लेकर चला है, तो ये क्या बन जाएगा एस इंटू में 1 प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू आर इंटू में पी क्यू। फिर इसके बाद इसने क्या किया है, एस की रख दी वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है माइनस का पी क्यू बाय जेड, तो हो गया माइनस का पी क्यू बाय जेड इंटू में 1 प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू आर पी क्यू। ठीक है, जेड एलसीएम भी ले लिया, माइनस इधर से माइनस और माइनस कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, फिर इसके बाद इन दोनों में से पी क्यू कॉमन लेके 1 प्लस पी स्क्र प्लस आर जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, ये अंदर वाली टर्म तो 0 होनी नहीं है अपने पास, तो ये बच गया बाहर। देखो बाहर वाली टर्म क्या बच गई, या तो पी 0 या क्यू 0। देखो अंदर वाली का रीज़न भी दे रखा है, अगर ये वाली टर्म जो है अपने पास 0 हो गई तो क्या होगा, देखो लेकर चला इसको सॉल्व करा, आर जेड, आर की वैल्यू रखी है अपने पास ये जेडी, आर की वैल्यू रखी, जेड और जेड तो कैंसिल आउट हो गई, ये अपने पास वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस का सी स्क्र बाई स्क्र प्लस पी स्क्र प्लस 1 प्लस पी स्क्र, इसको इसने सॉल्व किया, पी स्क्र कट गए, ये आ गया 1 माइनस का सी स्क्र बाई ए स्क्र विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो 1 इज इक्वल टू सी स्क्र बाई ए स्क्र, यहाँ से सी की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू ए के इक्वल होने का मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है अनलेस सी इज इक्वल टू ए। कहते हैं ये हमारे पास टर्म जो है या तो नॉट इक्वल टू 0 होगी या सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। ये आ गया। अब ये आने के बाद देखो, इसीलिए ये वाली टर्म तो हमारे पास 0 के इक्वल होनी नहीं। अब देखो पी को लेकर चला 0, एक बार क्यू को लेकर चलेगा 0 के इक्वल, पी 0 या फिर क्यू 0, पी 0 और क्यू 0 के लिए आगे केस बनाएगा। देखो कहते हैं आल्सो, अभी नहीं बना रहा, आगे बनाएगा नेक्स्ट स्टेप में। आल्सो एट एन यूम्बिलिक, हमारे पास यूम्बिलिक क्या होता है, तो क्या होता है 1 प्लस पी स्क्र बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्र बाई टी। पहली दो टर्म को लेकर चला, पहले और तीसरी को लेकर सॉल्व किया था, अब पहली दो को ले लिया, पहली दो को लेगा तो ये क्या हो जाएगा टी इंटू 1 प्लस पी स्क्र माइनस का आर इंटू में 1 प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से वैल्यू रखोगे टी की, ये रही। अब यहाँ पर करेक्शन करना है इस स्टेप में जरा, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 बाई जेड, यहाँ पर गिवन है सी स्क्र बाई ए स्क्र, इसको ठीक करो, टी की वैल्यू है सी स्क्र बाई बी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इंटू में 1 प्लस पी स्क्र। आगे अपने पास रखनी है हमने आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यदि माइनस का 1 बाई जेड सी स्क्र बाई ए स्क्र प्लस पी स्क्र, तो माइनस का 1 बाई जेड, ये माइनस पहले ही था तो ये प्लस का हो गया 1 बाई जेड, प्लस का 1 बाई जेड सी स्क्र बाई ए स्क्र प्लस पी स्क्र। यहाँ पर करेक्शन करो, ये वाली टर्म नहीं आएगी, इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस क्यू स्क्र, तो करेक्शन अपनी साथ साथ कर लेना, 1 प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद इसने नेक्स्ट क्या किया है, फिर इसके बाद सिंपल सा इसने इसको सॉल्व कर रखा है, सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बच जाती है, ये बचती है, मैंने सॉल्व करके देखा है, यही इक्वेशन बचेगी। कहते हैं नाउ लेट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन लेकर चला। अब दोनों केस डिस्कस कर रहा है। कहता है पहला केस था पी 0 और एक बार था क्यू 0। कहता है नाउ पी अगर 0 ले लिया जाए तो विच गिव्स द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ क्यू। कहता है हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी, मतलब कि आयोटा के अंदर आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कहता है सिंस क्यू इज इक्वल टू दिस, क्यू की वैल्यू ये अपने निकाल रखी, इसका यूज़ कर रहा है। कहता है सिंस क्यू इज इक्वल टू दिस, पी इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर वी हैव वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पी की वैल्यू रख रहा है। कहता है क्यू 0 होगा, क्यू 0 होगा तो हमारे पास पी की वैल्यू निकाल ली है इसने,
यहाँ पर इस इक्वेशन में क्यू को जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करोगे ए स्क्र पी स्क्र बी स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र इंटू में ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू क्या आएगी, पी और क्यू की वैल्यू रख दी है। पी और क्यू की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास पी की वैल्यू रखी, ये इक्वेशन बच गई। ये इक्वेशन बचने के बाद हमारे पास इसको कंक्लूड करके निकाला, देखो सी और सी काट दिए, ए और ए काट दिए। ये इक्वेशन जो बचेगी वो बच जाएगी एक्स बाय ए, इसको नीचे ले आया रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू जेड बाय ए, जेड ले गया ऊपर, जेड ये सी नीचे ले आया, जेड बाई सी रूट बी स्क्र माइनस सी स्क्र, प्लस माइनस का साइन चल रहा था, इधर से वाई जीरो था अपने पास, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन ले ली वाई बाई बी डिवाइड बाई ज़ीरो, बी अपनी तरफ से किया है सिमेट्री बनाने के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो। ये तीनों इक्वल है, हमने मान लिया किसके इक्वल है, लैम्डा के। अब देखो क्या इक्वेशन दे रखी है, इलिप्सॉइड की ना, कहता है सिंस एक्स वाई जेड लाइज ऑन द इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ले जाओ इसको इधर, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। मतलब क्या, देखो इलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब देखो इसने इसको सॉल्व कर रखा है, स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऊपर से ऐड भी कर दो, ये हो जाएगा ऊपर तो वैल्यू हो गई 1, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जीरो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इधर से सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। ये स्टेप क्लियर हो कैसे किया, स्क्वायरिंग करके इलिप्सॉइड की इक्वेशन बनेगी, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू आने के बाद जाकर ऊपर रख दो, ये इक्वेशन थी इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू थी ये, इसके इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था, हमने क्या कि यूम्बिलिक जो होगा हमारे पास एलिप्सॉइड के ऊपर इक्वेशन निकालनी थी। अगर सरफेस जो एलिप्सॉइड है तो यूम्बिलिक की इक्वेशन क्या आएगी, वो ये आएगी। इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट 24th एग्जाम्पल जो है वो आप खुद करोगे, 24th एग्जाम्पल हो जाएगा, उसकी एक करेक्शन देख लो। 24th एग्जाम्पल में यहाँ पर एक तो ए की वैल्यू में करेक्शन है, यू स्क्र बाई 2a स्क्र प्लस यू स्क्र, यहाँ पर करेक्शन आएगी वी स्क्र आएगा, यहाँ पर यू दे रखा ना, यहाँ पर वी आएगा, और यहाँ पर इसने वी दे रखा है, यहाँ पर यू आएगा। करेक्शन कर लो, ई और जी की वैल्यू में करेक्शन है, यहाँ पर वी आएगा, यहाँ पर यू आएगा। दूसरी एक करेक्शन यहाँ जाकर आएगी, ये करेक्शन आएगी वी स्क्र बाई, ये टर्म दे रखी है, ये हटाकर क्या आएगा वी स्क्र बाई 4a स्क्र। तो यही करेक्शन है बस, बाकी एग्जाम्पल आपसे हो जाएगा। ये 24th एग्जाम्पल आप खुद करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे 25th एग्जाम्पल से। इज दैट क्लियर।